हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज अपन एलएलबी थर्ड ईयर का जो 5वां पेपर है लैंड लॉस राजस्थान भूमि विधियाँ, उसके बारे में जो ये आपका 5वां पेपर है सिलेबस के हिसाब से, इस सिलेबस में एलएलबी थर्ड ईयर के सिलेबस में 3 एक्ट इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, दूसरा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 और थर्ड है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। इन 3 एक्ट से मिलकर के आपका ये पेपर का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 पर चर्चा करते हैं, जिसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो है कि सेक्शन 9 धारा 9 जो है, इसमें जो आपने जो भी प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, जो प्रॉपर्टी आपने किसी को किराए पर दी हुई है, चाहे वो कॉमर्शियल हो सकती है और चाहे वो रेजिडेंशियल हो सकती है। अब सपोज़ करो कि आप उस किराएदार को वहाँ से उस प्रॉपर्टी से निकालना चाहते हैं या बेदखल करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको पर्सनल आवश्यकता भी हो सकती है या किराएदार डिफ़ॉल्टर हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक इस एक्ट में सेक्शन 9 में कुल 13 जो है बेसिस 13 आधार बताएं कि इन 13 आधारों में से किसी एक आधार पर या एक से अधिक आधार पर मकान मालिक जो है वो किराएदार को बेदखल करा सकता है। करने से बेदखल खुद नहीं कर सकता, करा सकता है। तो करा सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा, किस कोर्ट में जाएंगे? उसके लिए इस एक्ट में 2001 के एक्ट में अलग से रेंट ट्रिब्यूनल जो है किराया अधिकरण, इसका गठन किया गया है। सेपरेट इसमें व्यवस्था की गई है किराया अधिकरण। आप किराया अधिकरण में जाओगे और वहाँ उसको क्या करोगे, किराया अधिकरण को आप संतुष्ट करोगे, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए उसका क्या, कि इन 13 में से किसी एक या एक से अधिक आधार पर आपको राइट है कि वो अगर रेंट ट्रिब्यूनल उस आपके लॉजिक से संतुष्ट हो जाता है तो वो बेदखली के आदेश जारी कर सकता है। अब ये देखना है कि जो है वो कौन कौन से आधार हैं जिनमें आप जो है किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आधार है वो है किराएदार द्वारा 4 माह से किराए की रकम का भुगतान नहीं करना। किराएदार द्वारा, अब इसमें कंडीशन क्या है, मिनिमम 4 मंथ्स। अगर 4 महीने से कम है किराया भुगतान नहीं करने में तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप रेंट ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जा सकते। अब तो इसके लिए आपको ये प्रूव करना होगा। लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में रेंट कंट्रोल में जो है ट्रिब्यूनल में वहाँ जाकर के आप तो कहते हैं साहब 4 महीने से उसने भुगतान नहीं किया, लेकिन पता लगता है कि डिफ़ॉल्ट आपका है, मतलब मकान मालिक का है, कि आपने तो उसको बैंक अकाउंट वगैरह नंबर ही नहीं बताया था, है जो है
उसके लिए अगर आपने बैंक अकाउंट वगैरह नंबर उसको उपलब्ध नहीं कराया था तो वो कैसे भुगतान करेगा? तो उसके लिए फिर आपका डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, तो कोर्ट इस आधार पर आपको देने से मना कर सकता है। दूसरा जो आधार है, नेक्स्ट जो बेसिस है जिस पर आप जो है किराएदार को बेदखल कर सकते हैं, वो है किराएदार द्वारा जानबूझकर परिसर का नुकसान, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? जानबूझकर। विलफुल मतलब वो विलफुल उसका इंटेंशन होना चाहिए। अगर वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है तो फिर आपके लिए ये जो है वो आधार नहीं बनेगा। तो जानबूझकर ऐसा करता हो तभी आप कहेंगे कि उसने। और दूसरा जो है नुकसान, उसने उस जानबूझकर उससे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान होता हो। तीसरा जो आधार है वो है परिसर में तात्विक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? तात्विक। तात्विक जो है किराएदार ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट तात्विक मतलब, और उस परिवर्तन के लिए मकान मालिक से, भूस्वामी से परमिशन नहीं ली हो। अगर उस परमिशन लेकर के ऐसा करता है तो ये ग्राउंड नहीं बनेगा, लेकिन बिना परमिशन के उसने ऐसा किया है। अब उसमें तात्विक में किराएदार ने कोई ऐसा निर्माण किया है या किसी दूसरे व्यक्ति को करने दिया, दोनों चीज़ें इसमें, खुद करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने देता है, और ऐसा निर्माण भूस्वामी की अनुमति के बिना किया गया है, और वो जो है अगर उस तात्विक परिवर्तन से उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, कैंपस जो है उसमें कोई जो है उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है, उससे उसके मूल्य में कमी होती है, उसको कहेंगे हम कि उसने। अब बात आती है कि तात्विक परिवर्तन किसे कहेंगे? तात्विक परिवर्तन किसे कहेंगे? तो डिफरेंट कोर्ट्स ने भी और इसमें तात्विक परिवर्तन के कुछ इलस्ट्रेशन जैसे दिए हैं। किराए पर दिए गए परिसर को, जैसे एक मंजिल का था और दूसरी मंजिल उसके ऊपर बना दी, ये तात्विक परिवर्तन है। इसी तरह से खिड़की को दरवाजे में बदल देना, एक कमरे को आंशिक रूप से पक्का व आंशिक रूप से लकड़ी से विभाजित कर 2 कमरों में बदल देना, दुकान के अगर वो कॉमर्शियल है तो दुकान के सामने जो खाली जगह है उस पर स्थायी रूप से निर्माण कार्य कोई कर देना। इसी तरीके से जो आपकी खिड़की वगैरह है उसको परमानेंटली ईंट वगैरह से चिन करके बंद कर देना। इसी तरीके से बरामदे को, जो बरामदा है उसको कवर करके और उसको कमरे का शेप दे देना। ये है तात्विक परिवर्तन। अगर इनमें से कोई इस तरह से किया जाता है तो हम कहेंगे जो है वो ये आधार है। लेकिन अभी सपोज करो कि कोई कच्ची फर्श थी, अभी फर्श को कच्चा फर्श डाल देना, या कच्ची दीवार ऑलरेडी है उस पर जैसे प्लास्टर नहीं हो रखा है प्लास्टर करा देना, तो ये तात्विक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये हुआ तात्विक परिवर्तन आपका थर्ड ग्राउंड। फोर्थ ग्राउंड आपका आता है परिसर में उपताप पैदा करना। न्यूसेंस क्रिएट करना। अगर किराएदार ने कोई ऐसा उपद्रव पैदा किया है या ऐसा कोई कार्य किया है जिससे उपताप पैदा होता है तो भूस्वामी उसके लिए ट्रिब्यूनल जा कर के और अप्लाई कर सकता है। अब किराएदार उपताप कैसे उत्पन्न करेगा? जैसे किसी व्यक्ति के भूमि के या उनके ऊपर या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप करना, ये उपताप है। उपताप इस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको उपताप की कैटेगरी में, लेकिन वो असामान्य प्रकृति का होना चाहिए और
ऐसे नहीं, बहुत टेम्परेरी पीरियड का नहीं होना चाहिए, निरंतर चलता रहे इस तरह का उपताप जो है, और अप्रत्याशित हो, मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं की गई हो, उनको उपताप की श्रेणी में, उन कार्यों को उपताप की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ऐसी भूस्वामी से दुर्व्यवहार, उसे गालियां देना, मारपीट करना, जो कि परिसर के एक भाग में निवास करते हो। जैसे आपने पहले नहीं बताया और बाद में फिर आप उसमें आटे की चक्की लगा लेते हैं, ये उपताप है। जबकि पहले जो आपका किराया एग्रीमेंट था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसी तरीके से किराएदार द्वारा उसी परिसर के दूसरे किराएदार को स्नानघर व शौचालय का उपयोग नहीं करने देना। इसी तरीके से भूस्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य से मारपीट करना। दूसरा, गली में कोई अपनी गाड़ी या टेम्पू खड़ा करना और धोना और बार बार पड़ोसियों को उसे परेशानी होना। परिसर में किराएदार द्वारा हथौड़े से ठोकना, पीटना, आवाज़ करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कोई किराएदार है जो अनमैरिड है और उसके साथ बाद में वो अपनी मंगेतर वगैरह को रात्रि में बिना अनुमति के, है बिना अनुमति के लेकर के साथ रखना, इस तरह की चीज़ें हैं जो उपताप में सम्मिलित मानी जाती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है आपको परिसर को उपपट्टे पर देना, यानी सबलेट करना। मैंने या आपने अपना मकान या दुकान जो भी आपने किराए पर किसी को दिया और उस किराएदार ने बिना भूस्वामी की परमिशन की, अनुज्ञा के, उसे किसी नेक्स्ट पर्सन को, उसे किसी और किसी व्यक्ति को जो है वो किराए पर दे दिया, या उसका हिस्सा कोई हिस्सा जो है उसको दूसरे को कब्जे में दे दिया, तो ये जो है माना जाएगा कि उसने उस परिसर को उपपट्टे पर दे दिया है। तो ये भी एक बेसिस है किराएदार को बेदखल करने का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट, जो है किराएदार के रूप में हैसियत का त्याग। किराएदार के रूप में हैसियत का त्याग। किराएदार जब अपनी हैसियत को त्याग देता है, मतलब अपने आप को किराएदार नहीं मानता और वो कहता है कि मैं तो भूस्वामी हूँ, ये भी कह सकता हो। अगर ऐसा कहता है मैं किराएदार नहीं, मैं तो मालिक हूँ, तो इसका मतलब अब वो किराएदार की हैसियत नहीं रही उसकी। और मकान मालिक या भूस्वामी जो है वो अपने राइट को त्याग नहीं करता है, वो ऑलरेडी अपने आप को कहता है कि हाँ मैं मकान मालिक हूँ या भूस्वामी हूँ, और किराएदार कहता है कि नहीं मैं भूस्वामी हूँ। उस सिचुएशन में आप कोर्ट से ये डिसाइड करने के लिए कि भाई ये किराएदार था, ये तो उसको कोर्ट को संतुष्ट, आप रेंट ट्रिब्यूनल को संतुष्ट कर सकते हैं, और उस आधार पर जो है अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो किराएदार को वहाँ से बेदखल करने के लिए जो है डिग्री जारी कर सकता, आदेश जारी कर सकता है। तो ये अभी 6 ग्राउंड पर अपन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी ग्राउंड्स की चर्चा करेंगे, और बाकी जो 7 ग्राउंड्स इसमें बचे हुए हैं उन पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर कोई क्वेरीज हो तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।